लंदन से जल्द ही एक भारतीय संत की प्रतिमा जो है वो भारत आने वाली है। ये बात जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि लंदन की म्यूजियम में मौजूद एक प्रतिमा जो है वो भारत अपने देश में वापस लाने में सक्षम रहा है, सफल रहा है, और अब इस मूर्ति को तमिलनाडु के एक मंदिर में स्थापित किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर जो है वो चर्चा में आई क्यों है। खबर अगर आप देखें, खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि ऑक्सफोर्ड, लंदन के ऑक्सफोर्ड में एक म्यूजियम मौजूद है, जिस म्यूजियम का नाम है ओशमोलियन म्यूजियम। तो ओशमोलियन म्यूजियम जो है, यहाँ पर एक भारतीय संत की प्रतिमा मौजूद थी। संत का जो नाम है वो है संत तिरुमंगई आलवार। तो ये अलवार संत हैं। इनकी 16वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा जो है, एक कांस्य प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, और अब भारत सरकार इस कांस्य प्रतिमा को भारत वापस लाने में सक्षम रही है, सफल रही है। ये निर्णय प्रतिमा की उत्पत्ति पर किए गए शोध और भारतीय अधिकारियों के साथ समन्वय के बाद लिया गया है, और इस प्रतिमा को, ये प्रतिमा जो है तमिलनाडु के सौंदर राजा पेरुमल मंदिर में पूजा के लिए मूल जो प्रतिमा है उसके साथ स्थापित की जाएगी। तो ये अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे कि आपका ये जो प्रतिमा है ये भारत लाई जा रही है। संत तिरुमंगलई आलवार हैं जिनकी प्रतिमा भारत वापस लाई जा रही है। 16वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा है, और अब इसको भारत में ये जो प्रतिमा है इसको एक तमिलनाडु के मंदिर में स्थापित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं संत थिरुमंगलई अलवार के बारे में। तो संत थिरुमंगई अलवार अगर आप देखें तो संत थिरुमंगई अलवार 8वीं शताब्दी के संत माने जाते हैं। दक्षिण भारत के 12 वैष्णव अलवार संतों में अंतिम और सबसे विद्वान कवि जो हैं वो माने जाते थे। इनको जो है भगवान विष्णु का जो धनुष है, भगवान विष्णु के धनुष जिसको शारंग कहा जाता है, इसका अवतार माना जाता था। भगवान विष्णु के धनुष का अवतार इनको माना जाता था, और उन्हें नर कवि पेरुमल की उपाधि भी मिली हुई थी। नर कवि पेरुमल की उपाधि, तो हमसे ये सीधे पूछा जा सकता है कि नर कवि पेरुमल की उपाधि किसको मिली हुई थी। ये हमको याद रखना, नर कवि पेरुमल की उपाधि जो है वो संत थिरुमंगई अलवार को मिली हुई थी। नर कवि पेरुमल का मतलब होता है उत्कृष्ट कवि, बहुत शानदार कवि थे, इसीलिए इनको नर कवि पेरुमल की उपाधि प्रदान की गई थी। पहले प्रारंभ में इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक डाकू के तौर पर की थी, लेकिन बाद में ये इनका विवाह होता है, और फिर ये धीरे धीरे भक्ति की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। और फिर इन्होंने तिरुमंगई जो है, ये संत बने, जो संत तिरुमंगई हैं, इन्होंने 108 दिव्य देशों में से 86 का वर्णन किया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, इनके नाम एक बहुत बड़ा फीचर है। उनके सम्मान में हर साल वैष्णव मंदिरों में दोपीड़ी उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहां पर? दोपीड़ी उत्सव का आयोजन किया जाता है। दोपीड़ी उत्सव का मतलब है डाकुओं का नृत्य। तो क्योंकि हमने देखा कि प्रारंभ में एक डाकू हुआ करते थे, तो इनके नाम पर, इनके सम्मान में दोपीड़ी उत्सव जो है उसका आयोजन होता है। तो ये हमने देख लिया है संत थिरुमंगई आलवार के बारे में। अब थोड़ा सा अलवार और आपने नाम सुना होगा नयनार, इनके बीच में डिफरेंस हम देखने की कोशिश करते हैं। अलवार अगर आप देखें तो ये आपके भगवान विष्णु के भगवान विष्णु के जो फॉलोअर्स हैं, या भगवान विष्णु के जो भक्त हैं और उनके जो अवतार रहे हैं, उनको जो है अलवार कहा जाता है। और भगवान शिव और उनके अवतारों के जो भक्त रहे हैं उनको नयनार कहा जाता है। इसमें अगर आप देखें तो आपके जो अलवार हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है, और हिंदी साहित्य में भारतीय जो आपका प्राचीन इतिहास रहा है उसमें जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है उसमें अलवारों की जो भूमिका है वो काफी विशेष मानी जाती है। दूसरा अगर आप देखें नयनार, तो इनका जो उद्भव है वो 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच माना जाता है, और इनका जो प्रभाव था मुख्य तौर पर आपको तमिलनाडु के आसपास देखने को मिलता है। इसमें अगर आप देखें इनके जो भजन है, उनका जो संकलन है उसको तिरुसंगम और तेवरम कहा जाता है। और इनका जो संगम है, अलवारों का जो संगम है, इनके जो पदों का संग्रह है उसको दिव्य प्रबंधम कहा जाता है, जो कि वेदों के बराबर मानी जाती है। दिव्य प्रबंधम जो है वो वेदों के बराबर मानी जाती है। इसके अलावा नयनार संतों की जो संख्या है वो टोटल 63 के आसपास है। नयनार संतों की जो संख्या है, ये भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, नयनार संतों की जो संख्या है वो 63 के आसपास है, और इसमें सभी जातियों से संबंधित लोग आपको देखने को मिलेंगे। और अलवार की अगर आप बात करें, अलवार संतों की जो संख्या है वो आपका 12 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, और इन्होंने जो आपके कर्म कांड है, जो धर्म कांड है, उनका काफी ज्यादा विरोध किया है। फीमेल अगर आपका जो फॉलोअर्स हैं उनकी अगर आप बात करें तो नयनारों में जो प्रमुख स्त्री भक्त आपको भक्त देखने को मिलेंगे, उनका नाम है करईकल अम्मयार जो है, ये फीमेल नयनार रही हैं। अगर आप देखें अलवारों में भी आपको एक फीमेल देखने को मिलती हैं। अलवारों में जो फीमेल रही हैं उनका जो नाम है वो है अंडाल। ये कई बार हमसे पूछा जाता है, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, अंडाल। तो ये क्या है, अंडाल क्या है? अंडाल आपका अलवार है। और दूसरा आपका करिकल जो है,
कराईकल जो है ये कराईकल अम्मयार जो है ये नयनार हैं। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से कई बार सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने अलवार और नयनारों के बारे में देख लिया है, इनके क्या फीचर्स रहे थे वो भी हमने समझ लिया है। चलिए अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में हमसे पूछा गया है कि संत थिरुमंगई अलवार निम्नलिखित में से किसके उपासक थे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगवान शिव, ऑप्शन बी भगवान विष्णु, ऑप्शन सी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन डी देवी पार्वती। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी हमने इसको डिस्कस किया है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।